अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सोहेब है और मैं फ़ाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ उलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। आज की ये वीडियो FSC के बच्चों के लिए है और इसमें हम FSC से मुतल्लिक़ कुछ बातें करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मैंने FSC अपनी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से लाहौर में की थी और साथ में एकेडमी में जाता था, किप्स एकेडमी जाता था और मेरे फ़र्स्ट ईयर में 484 मार्क्स थे। 550 में से 484 मार्क्स थे, दैट्स 88%। और सेकेंड ईयर में आई हैड 505 आउट ऑफ 550, दैट्स लाइक 91.8%। सो पहले ईयर में 88% थे और नेक्स्ट ईयर 91.8%। सो लाइक ऑनेस्टली आई एम नॉट अ टॉपर। लाइक बहुत मेरे से लाइक लोग हैं जो कि टॉप करते हैं, जो कि FSC से मुतालिक बहुत सी बातें कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे अच्छा स्कोर करना है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ वो बातें करूँगा जो कि मैंने लर्न की और ताकि उससे कोई और जो कि उस फेज़ से गुज़र रहा है, जो कि FSC में से गुज़र रहा है, वो इससे लर्न कर सके कि कैसे बेहतर स्कोर करना है। सो नंबर 1, सबसे पहले तो आपने ये रियलाइज़ करना है कि अब आप यहाँ पर FSC में आ चुके हैं और ये 2 साल आपने इधर ही रहना है। तो आपने सिस्टम को बेसिकली समझने की कोशिश करनी है कि वो टेस्ट किस चीज़ पे करते हैं या आपने कैसे अच्छा स्कोर करना है। सो बेसिकली मतलब जो FSC का सिलेबस है उसमें जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें से ही आती हैं चीज़ें सारी, ठीक है। तो आपने उन्हीं को अपना प्राइमरी वो रखना है, आपने उसी में से पढ़ना है, उसी में से पढ़ के आपने टॉपिक्स को समझना है और याद करना है, ठीक है। अब मसला ये होता है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे O लेवल से आते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो O लेवल से आते हैं और फिर FSC करते हैं, या मैट्रिक वालों को तो चलो फिर भी थोड़ा आइडिया होता है, वो कहते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं बन रहे, समझ नहीं आ रही, ठीक है, याद करना पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है, ये है वो है। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स भी बनेंगे, आपके कुछ चीज़ों में समझ भी आएंगी, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको समझ नहीं आएंगी और आपको वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो और इसमें कोई मसला नहीं है, आप हर कोई याद कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यही स्कोर करना है आपने, अच्छे नंबर लेने हैं आपने, तो आपको उसको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपने इतना ज़्यादा सोच के परेशान नहीं होना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको कैसे याद करने का फ़ायदा ये नहीं है। फ़ायदा है, आपने याद करना है और आपने एज इट इज़ जाके उसको पेपर में लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ मैटर करती है बस। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो जो कि मुझे काफ़ी अरसा लगा सीखते हुए, वो ये है कि आप एक चीज़ को, आपकी जो प्राइमरी बुक्स हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो आप पढ़ रहे हो, आप उससे याद कर रहे हो, ठीक है, उधर से ही करना आपने। लेकिन एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, एक चीज़ मुश्किल लिखी हुई है, गंदी लिखी हुई है, उसमें बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं, काम की नहीं हैं और आपको वो समझ नहीं आ रहा, एक मुश्किल टॉपिक है, आप उसको याद करते जा रहे हो कि आपको याद हो जाए और आप किसी तरह, तो वो इस तरह आपको याद नहीं होगा, आपको पेपर में भी वो याद नहीं आएगा। तो उसका ये हल है, उसका ये जो चीज़ है बेसिक, वो मतलब मेटाकॉग्निशन ऐसा काम नहीं करती, आपको इस तरह चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसका हल ये है कि आप उस चीज़ को आसान करो अपने लिए, लाइक चीज़ों को अपने लिए आसान करो। एक जगह से आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आपको FSC में जैसे है तो आप उसकी जो नोटबुक्स होती हैं, की बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम किप्स की यूज़ कर लेते हैं या कोई और यूज़ कर लेते हैं, तो आप वो टॉपिक, वो चीज़ वहाँ से पढ़ लो, कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उधर ज़्यादा अच्छा लिखा होगा, ठीक है, उधर हेडिंग्स वगैरह दे के लिखा होता है। मुझे ऑनेस्टली अभी तक उन्हीं बुक से याद होता है अच्छा, जिसमें हेडिंग्स हों, जिसमें प्रॉपर लिखा हो, हेडिंग्स बना के और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हो, उससे अच्छा याद और कहीं से नहीं होता मुझे। सो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मैंने बायोलॉजी में मैंने क्या किया था, लोग खुद अपनी हेडिंग्स बना लेते थे, बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ कर लेते थे, मुझे नहीं पता था कि कैसे हेडिंग्स बनानी है। सो मैं जो की बुक में, जो बायोलॉजी की बुक थी, उससे हेडिंग्स कॉपी करके वहाँ पे टेक्स्ट बुक में अपनी बना लेता था हेडिंग्स, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, याद करने में बहुत आसानी हुई। फ़िज़िक्स में मुझे फ़र्स्ट ईयर में काफ़ी मसला हुआ, ठीक है, और लाइक डेरिवेशंस लिखी होती थी, एक दो लाइंस की इक्वेशंस लिखी होती थी और ख़त्म करके डिराइव कर दिया होता था, ना बीच में बातें लिखी होती थी कि इसको कैसे ड्राइव किया है, या फ्रॉम दिस टू दिस, हैंस दिस,
वो चीज़ें नहीं होती थी। तो मैंने एक मुझे बड़ी अच्छी एक सेकेंड ईयर में आके किसी ने बताई और मुझे मिली, वो स्कॉलर की नोटबुक होती थी। तो उसमें पूरे पेज की डेरिवेशंस दी होती थी, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही समझ आ रहा होता था। सो मैं वहाँ से पढ़ा मैंने और मुझे सेकेंड ईयर में उससे काफ़ी आसानी हुई। ठीक है, इसी तरह मतलब कहने का मकसद ये है कि जो बुक्स सारे पढ़ने हैं आप उनको पढ़ें, लेकिन आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, तो आप किसी और की बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी वही चीज़ें होती हैं। तो अपने लिए चीज़ों को आसान करना चाहिए, उससे आपका भी फ़ायदा होता है और टाइम भी कम लगता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एफएससी में जो सिस्टम होता है, जो टेक्निक्स होती हैं पेपर में अच्छा स्कोर करने की, वो आपको टीचर उस तरीके से नहीं सिखा सकते। मतलब आप एकेडमी जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अच्छा तरीका जो है वो टेक्निक्स लर्न करने का वो ये है कि आप टेस्ट देते हुए या टेस्ट देने के बाद जब आपको टेस्ट रिटर्न हो, मार्किंग हो, कुछ हो, तो आप उस बच्चे के साथ बैठें जो कि बहुत अच्छा स्कोर करता है। आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल आपकी 40-50 की क्लास है, उसमें से जो सबसे अच्छा स्कोर करता है बच्चा, जो अच्छे स्कोर करते हैं बच्चे, जिसको पूरे टेस्ट में नंबर मिलते हैं, आप उसके साथ बैठें और आप देखें कि वो पेपर कैसे अटैम्प्ट कर रहा है। ठीक है, और जब उसको पेपर मिल जाए तो आप उसका देखें कि यार उसका पेपर पकड़ के देखें कि यार मुझे दिखाओ 5 मिनट के लिए, मैं आपका पेपर देके आपको वापस कर देता हूँ। देखें कि उसने कैसे हेडिंग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, उसने कैसे हर चीज़ को बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है और लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखे हुए। लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपने वो लंबे पैराग्राफ्स वाली चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में लिखनी हैं। तो वो आपको खुद तो चलो आप सुनेंगे, आपको पता होंगी चीज़ें, लेकिन आप जब तक देखेंगे नहीं ना किसी ऐसे लाइक बच्चे के साथ बैठ के, तो तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि यार कैसे करना है। सो लाइक दोस्त बनाएं, उनके साथ बैठें। ठीक है, आजकल जैसे भी है, अगर ऑनलाइन भी चल रहा है, सो कनेक्टेड रहें उन लोगों से जो कि अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी टेक्निक्स देखें, उनसे पूछें, उनसे बातचीत करें। सो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस चीज़ ने मुझे सेकेंड ईयर में बहुत पर्सनली फ़ायदा पहुँचाया। मतलब मैं केप्स बुर्जी जाता था यहाँ पे लाहौर में और सेकेंड ईयर में। सो आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे आसपास काफ़ी लोग थे, जीसी के ही थे, मेरे दोस्त थे। सो ऑनेस्टली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उसी की वजह से मेरा काफ़ी स्कोर टू डिजिट इम्प्रूवमेंट आई स्कोर में सेकेंड ईयर में। सो दैट्स इट। टेक्निक में मैं एक और बात करता चलूँ, वो बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग से रिलेटेड ही है। वो ये कि आपने ये जहन में रखना है कि टाइम आपको जितना दिया जाएगा उतना ही आपने उस टाइम में ही चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब इसमें लेंथ काफ़ी मैटर करती है। मतलब साइंस सब्जेक्ट्स में तो नहीं करेगी, उसमें तो जितना पूछा हुआ है उतना ही आपने बोलना है। ठीक है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने, जैसे उर्दू हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसे लिखना है आपने सेकेंड ईयर में, तो आपने 4-5-6 पेजेस का जितने का भी लिखना है। ठीक है, मतलब 6 से 8 पेजेस का आपने लिखना है फॉर एग्जांपल, तो आपने ख्याल करना है, आपने टाइम पे उसको ख़त्म करना है। अगर आपको देर हो रही है, फॉर एग्जांपल मेरे पेपर में उर्दू में टाइम कम रह गया था, ठीक है, एंड पे, तो मैंने क्या किया, मैंने ना पहले उसके शेर वाली चीज़ें, हर पेज पे मैंने 1 या 2 शेर फिट करने थे, वो मैंने पहले मार्कर से लिख लिए और बीच वाले जो गैप्स थे वो मैंने उसको बाद में फिल कर लिया। सो उससे ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि यार मैंने 5-6-7 पेजेस, 8 पेजेस, 10 पेजेस वो फिल कर लिए हैं मार्कर से, मैंने हेडिंग्स लगा ली हैं, मैंने बातें लिख ली हैं मेन मार्कर वाली, अब मैंने उनको बीच में जल्दी से उसको फिल करना है। सो आपने इस तरह की कुछ टेक्निक्स यूज़ करके आपने अपना टाइम से पहले पेपर ख़त्म करना है। जो जनरल जो रूल ऑफ थंब है, जो मैं अभी तक यूज़ करता हूँ पेपर अटैम्प्ट करते हुए, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 3 घंटे का पेपर है और उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, सो मैं ये कहता हूँ कि 1.5 घंटे में हाफ़ टाइम में मैं 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 5 या 6 क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पूरे उसमें हो जाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हो जाएँ, मैं टारगेट रखता हूँ, मेरे हो सकता है हों, लेकिन अगर वो नहीं भी होते तो उसके बाद मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली और 3 घंटे ख़त्म होने से 5-10 मिनट पहले मेरा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो आपने टाइम का बहुत ख्याल रखना है इसमें, क्योंकि आपने लेंथी आंसर्स लिखते हैं और आपने इसको कंप्लीट करके आना है। चौथा जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आप लोग समझ लें सारे कि जितने मार्क्स आपके इन एकेडमी के, इन क्लास के टेस्ट में आएंगे, जितने आपके मार्क्स इधर, जितना आप स्कोर इधर कर रहे हैं, इतना ही आपका ऑलमोस्ट स्कोर आपके फ़ाइनल जो एग्ज़ाम है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें आएगा। मतलब अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप समझ लेंगे आपका इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर रहे, सो इसका मतलब आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे यार ये तो एकेडमी टेस्ट हैं,
मैं नहीं पढ़ता, मैं गुजार लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में एंड पे पढ़ लूँगा और उसमें अच्छा स्कोर कर लूँगा। सो मैंने ऐसे बहुत कम बच्चे देखे हैं जो कि ऐसा कर लें, बजाय इसके अगर आप लाइक इसमें भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो लाइक दिस इज़ गारंटीड कि आपका उसमें अच्छे स्कोर इंशाअल्लाह ताला आएंगे। इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लाइक आप लोग डिसअपॉइंट हो जाएं कि यार मैंने पहले नहीं पढ़ा तो अब मैं कैसे पढ़ूँ या एग्ज़ाम से करीब आगे कैसे पढ़ूँ। आप जब आपके टेस्ट सेशन स्टार्ट हो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि यार अब से मैंने अच्छा पढ़ना है और अब से मैंने जो है ना अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, मैंने हर टेस्ट पढ़ के देना है। जो है मैंने चीज़ें पहली दफ़ा नहीं पढ़ी हुई थी वो इस टेस्ट सेशन में मैंने पूरी एक दफ़ा सारी पढ़ लेनी है उनको, और जो आती हैं चीज़ों उनको परफेक्ट कर लेना है उन चीज़ों को। सो लाइक ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि टेस्ट सेशन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और फिर उनका बहुत अच्छा जो है वो स्कोर आ जाता है। और लाइक एंड पे ये आपने बात याद रखनी है कि आपने पहले पढ़ा, अच्छा पढ़ा, जैसा मर्ज़ी पढ़ा, एंड पे आपने पूरा जोर लगाना है। ये चीज़ FSC में भी और MCAT में भी बहुत काम आती है और हर चीज़ में, हर टेस्ट में। मुझे याद है कि मेरे MCAT से पहले 10-15 दिन पहले लाइक मेरे एक दोस्त ने, मेरा एक दोस्त होता था अकेडमी में, हमज़ा ज़हीर, उसने एक बात बताई जो कि उसके अब्बू ने उसको की थी, लेकिन मुझे वो बात बहुत पसंद आई और वो मैं अभी भी करता हूँ लोगों से और अपने आप को भी उसको यूज़ करता हूँ। वो ये थी कि जो रेस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ हॉर्स रेस, सो द हॉर्स हु विंस द रेस, जो कि रेस जीतता है, इज़ द वन हु इज़ द फास्टेस्ट एट द एंड ऑफ द रेस। मतलब जो एंड पे दौड़ के उस लाइन को, उस पट्टी को टच कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, रेस वही जीतता है। सो आपने एंड तक अपना जोर लगाना है और अपनी मेहनत करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू whoever इज़ इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जिन्होंने अब एग्ज़ाम्स देने हैं अपने, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, इंशाअल्लाह आपके अच्छे स्कोर आएंगे।